फेलियर जो है ये हर इंसान की जिंदगी में आती है और हर एक इंसान को फेलियर जो है वो फेस करना पड़ता है। इट इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन फेलियर के जिंदगी में आने का मकसद ये नहीं है कि वो आपको रोक के आपको पीछे कर दे, बल्कि उसके आपकी जिंदगी में आने के मकसद ये है आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी जो जर्नी है, उसके दरमियान आने का जो मकसद है सिर्फ यही है कि वो आपको प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाए, वो आपको एक्सपीरियंस कराए और उस एक्सपीरियंस से आप इल्म हासिल करके अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके आप आगे बढ़ सको। फेलियर का मकसद ये है। तो जब भी आपकी जिंदगी में फेलियर आता है, कभी हार नहीं माननी, बल्कि उठना है। जितना गिरते हो उतना दोबारा उठते हो। अवार्ड्स की अवार्ड नहीं देता कोई नहीं देता। क्यों नहीं देता आपको लगता है? आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता था कि स्पेशल 26 में आपको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। ऐसा है कि जी वो कहते हैं कि अगर आपको अवार्ड चाहिए तो जो हमारे शो होते हैं वो आधे पैसे में कर लो। मैं कहा नहीं, मुझे पूरा दे दो, आप अवार्ड किसी और को दो। ये बात सही है। कहते हैं रोटी के बिना इंसान 4 हफ्ते जी सकता है, पानी के बिना 4 दिन और हवा के बिना शायद 4 महीने। लेकिन उम्मीद के बिना इंसान 4 सेकंड भी नहीं जी सकता। एक बात बोलूं, देख, बेइज्जती करनी है सामने कर, सामने कर, पीठ के पीछे। डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने लगती है। ट्विटर पे मेरे को किसी ने मैसेज भेजा, कोई बेवकूफ सा आदमी था जो किसी कुत्ते को टॉर्चर कर रहा था अपने दोस्तों को एंटरटेन करने के लिए। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी नफरत होती है। वहां पे मैंने देखा सर, इतनी रिस्पेक्ट है जानवरों की, जहां वहीं से पता चलता है सर देश का, जहां पे जानवरों की इतनी रिस्पेक्ट है। जब से मेरा बेटा बड़ा हुआ है वो मुझसे एक ही सवाल बार बार करता है, क्या है डैड? हमेशा सारे अवार्ड शाहरुख खान ले जाते हैं, ऋतिक रोशन ले जाते हैं, आपको कब मिलेगा? लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मुझे अवार्ड मिला है। मेरा नाम लिया ना, नॉमिनीज के नाम थे। नॉमिनीज के नाम में उन्होंने 2 बार अक्षय कुमार बोला, तो तू सोच लिया कि तुझे अवार्ड मिल गया है। वी हैव टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर, गिव द अवार्ड। कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप अपना नजरिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं है। सो इट इज द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू। अपनी अकल पर, बुद्धि पर घमंड ना कर, ताकत पर घमंड ना कर। परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि पर, ताकत पर, धन पर घमंड ना कर। इस बात पे घमंड कर, इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे, मन नहीं भरता। किसी बात पे मेरी माँ ने एक बात कही थी, मनोज, जिसको सफलता नहीं मिली है ना उसको बेवकूफ नहीं समझना। वाह। और वो भोजपुरी में ऐसे ही बोल गई। क्या हाउ वाज इट सेड इट इन भोजपुरी? बताइए ना। मनोज एगो बात याद रखियो कि जेकरा तू सब नइखे मिलल जौन तरह मिलल बानो, वो गधा ना होवे। क्या बात। बाद में पता चला कि घर का भेदी लंका ढाता है और तुक्का फिट। कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। हमारे घर में दाल के अंदर एक्स्ट्रा पानी डाला जाता था कि हम 4 घर वाले खाना खा सकें। एंड कहीं पर भी ऐसा इल्म नहीं था, कोई सोच नहीं थी कि मैं देश भर के अंदर इतना नाम कमा सकूंगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अलाउइंग मी टू डू दैट। लेकिन अगर मेरे जैसा इंसान
लिमिटेड टैलेंट के साथ, लिमिटेड शक्ल और अकल के साथ इस मुकाम पर पहुंच सकता है कि अनुपम खेर के शो में मुझे आमंत्रित किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। और ये सच में जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूम था हमारे पास पर्सनैलिटी नहीं है, हमारे पास बैक नहीं है, या हमारे फादर दादा परदादा तो फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं, हम ही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे, आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे, उनका एक्सपीरियंस सुनते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे। तो आई थिंक मेरे पास 15 साल तक 10-12 साल तक कोई काम नहीं था। जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बैठ जाए, तो पूरे साल खाली बैठे रहते थे हम लोग। लेकिन एक चीज थी कि लोगों के बीच में रहते थे। लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हुआ हमें कि तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह की एक्टिंग होती है। हजारों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन एक्टिंग सिर्फ एक ही तरीके से होती है हमारे यहाँ।